17वां अध्याय श्रावण महात्म्य। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे देवेश, अब शुभ पवित्रारोपण कहूँगा। पहली सप्तमी के रोज अधिवासन कर, अष्टमी के रोज पवित्रारोपण करे। जो जीव पवित्र बनवाता है उसके सुपुण्य का फल सुनो। हे विप्र, वह सब यज्ञ, व्रत, दान तथा सब तीर्थाधिषेचन का फल प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि सर्वांगता शिव सब में निवास करते हैं। अतः न तो आधि, दुख, पीड़ा तथा व्याधि होती है, न ग्रह से उत्पन्न पीड़ा कभी होती तथा उसके अल्प या महान सब काम सिद्ध हो जाते हैं। हे वत्स, नर और राजाओं के सुपुण्य की वृद्धि करने वाला इससे बढ़कर अन्य कोई साधन नहीं है। सनत कुमार ने कहा, हे देव महादेव, आपने जो पवित्रारोपण कहा है स्वामिन, उसके निर्माण की विधि और उसकी सही विधि कहें। ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, सोना, तांबा, चांदी, विशेष रेशमी वस्त्र, कुश आकाश से निर्मित या ब्राह्मणी रुई से सूत काते सूत्रों को त्रिगुकर पुनः त्रिगुणित करने पर उनको 360 गुण उत्तम पवित्र कहा है। 360 सूत्रों को उत्तम, 270 को मध्यम और 180 सूत्रों को अधम कहा है। 100 ग्रंथि का उत्तम, 50 ग्रंथि का मध्यम तथा 36 ग्रंथि का पवित्र कनिष्ठ होता है, या 6, 3, 4, 2, 12, 24, 12 और 8 ग्रंथि का पवित्र निर्णय करे, या 160 ग्रंथि का उत्तम, 54 ग्रंथि का मध्यम, 27 ग्रंथि का कनिष्ठ पवित्र होता है। देवी प्रतिमा की नाभि सीमित पवित्र कनिष्ठ, जांघ तक मध्यम, जानू तक पवित्र उत्तम होता है। उस पवित्र की सब गांठों को केसर से रंगे तथा सर्वतोभद्र वेदी पर देवी का अर्चन कर देवी के समक्ष कलश या बांस पात्र पर पवित्र रखें। 3 सूत्रों में ओंकार, सोम, वही, नाग, चंद्र, रवि, ईश्वर विश्वदेव का आवाहन पूर्वक स्थापन ग्रंथियों में देवों के स्थापन की विधि कहूँगा। क्रिया पौरुषी, वीरा, विजया, अपराजिता, मनोन्मनी, जया, भद्रा, मुक्ति और ईशा इन नामों के आदि में प्रणव को लगाकर ग्रंथि संख्या के अनुसार आवृत्ति कर आवाहन तंदनादि से अर्चन करे। धूप देकर प्रणव द्वारा अभियंत्रित कर देवों को अर्पण करें। ये देवी का पवित्रारोपण विधान मैंने आपसे कहा, यूं दूसरे देवों का प्रतिपदा आदि तिथियों में पवित्रारोपण करे। उन देवों को आपसे कहता हूँ, धनद, श्री गौरी, गणेश, चंद्रमा, गुरु, भास्कर, चंडिका, अम्बा, वासुकी, ऋषि, चक्रपाणि, अनंत शिव, ब्रह्मा और पितर इन देवों का प्रतिपदा आदि तिथि में अर्चन करे। ये पवित्रता रोपण प्रधान देवों का है। उनके अंग देवों को 3 तार वाला पवित्र समर्पण करे। ईश्वर ने कहा, हे विपेंद्र, सावन महीने के दोनों पक्ष की नवमी तिथि के रोज जो कुछ कर्तव्य है उसे कहूँगा। हे विपेंद्र, नवमी के रोज यथाविधि कुमारी नाम वाली दुर्गा का अर्चन कर, नक्तव्रत कर दूध और शहद मिला हुआ भोजन करे, या दोनों पक्ष की नवमी को उपवास कर जो कुमारी नाम से चंडिका का निरंतर पूजन करता है, वो जहाँ गुरु निवास करते हैं उसी परसोत्तम लोक में जाता है। हे सनत कुमार, मैंने आपसे ये नवमी का विधान कहा। श्रावण महात्म्य अध्याय।